राणा सांगा विवाद जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसी को लेकर 12 तारीख को एक रक्त स्वाभिमान सम्मेलन रखा गया है और उसी पर बातचीत करने के लिए किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह जी हमारे साथ है। उन्हीं से जानते हैं किस तरीके की तैयारियां है वहां पर और क्या कुछ होने वाला है उस दिन। जी ठाकुर साहब, क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ रहने वाला है? देखो, स्वाभिमान की लड़ाई में तैयारी तो कभी हो नहीं करती। योद्धाओं को तो सिर्फ युद्ध का इंतजार है, बस बुलाया आया तो चले गए। अब जैसे सारे देश में जवानों की छुट्टियां हो जा, कभी कभी जवान छुट्टी लेकर आ जा, लेकिन पता लगा कि भाई युद्ध की ललकार होगी तो सारी छुट्टियां रद्द, बेचारा फिर वापस चल पड़े रास्ते में से। तो राजपूत के लिए तो कोई तैयारी तो होती नहीं, इसके लिए तो युद्ध का घोष हुआ तो फिर युद्ध के लिए चल दिए। अब महाराणा सांगा जी की जयंती है तो इसमें कोई तैयारी नहीं है, सब लोगों को जाना, बस पूरे भारत के लोग जाएंगे, तैयारी कुछ नहीं, सब जाएंगे, सबकी जिम्मेदारी है, वो सबके महापुरुष है। ठाकुर साहब, जब से विवाद चल रहा है बीच में कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि इधर से कुछ लोग जाएं समझाए बुझाएं कि नहीं चलो माफी भी हो, या उधर से कुछ ऐसा आपको आया अल्टीमेटम कि नहीं चलो इस बात को ही दबा देनी चाहिए, कुछ ऐसा भी रहा बीच में? इतने दिन हो गए। समझावे तो नहीं पर बुझावांगे जरूर, समझावे तो नहीं बुझावांगे। अच्छा, आपका एक बयान भी काफी वायरल हुआ है। आपने कहा है कि एक सांसद का तो हमने पहले इलाज किया था और अब दूसरे सांसद की बारी है और अगर माफी मांग ले तब भी उसे माफ नहीं है, अब तो हमारे हिसाब से ही होगा जो भी कुछ होगा। नहीं, माफी किस चीज की, काहे की माफी? मतलब पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को 17 बार माफ करा, नालायक था ना, जाहिल व्यक्ति था, फिर आया पिटता रहा, बार बार आता रहा, पृथ्वीराज चौहान उसे माफ करते रहे। हमने तो देख लिया ना कि माफ किसे करा जा, जो माफी के योग्य हो। नालायक व्यक्ति को क्या माफ करना भाई, इसलिए माफ नहीं करा जाएगा, उसे सजा देंगे, लोकतांत्रिक संवैधानिक सजा देंगे। ठाकुर साहब, आपने कहा कि माफी नहीं मिलने की और प्रशासन भी हट जाए, इस तरीके से कहा आपने, और आपने कहा कि हम अपने हिसाब से देखेंगे, तो किस तरीके की सजा रखी है आपने इसके लिए? हम नहीं कह रहे हम अपने हिसाब से देखेंगे, वो तो नहीं, वो रामजी लाल कह रहा कि भाई पुलिस इंतजाम करे, और जो पुलिस इंतजाम नहीं करती तो पुलिस फिर हमें बता दे। तो हम तो ये कह रहे पुलिस एक फेरी उसे बेचारे को छोड़ दे, क्या पता कहाँ लो भाग गया भाई, देख लेंगे हम भी, मान लिया एक फेरी छोड़ दे पुलिस उसे, हमें भी तो पता लगा इसमें कितनी जान है, कहाँ लो भाग सके है। भारत में तो भारत लो ही भागेगा, भारत तक बाहर लो भागेगा, पुलिस तो खामा कह रही सुरक्षा, पुलिस को तो बाहर ना पड़ेगा। आपने नहीं कहा था साहब कि हमें छोड़ दे पुलिस से, फिर हम देख लेंगे कहाँ लो भागेगा। 26 तारीख को जो कुछ प्रकरण हुआ, क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ट्रेलर था और फिल्म 12 तारीख को बनेगी, तो 12 तारीख को भी क्या चढ़ाई है क्या उनके घर पे? कोई चढ़ाई नहीं, 12 तारीख को हमारे वीर योद्धा राणा सांगा जी की जयंती है और हम जयंती पूरी ईमानदारी से, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। उस जयंती में हमारा ना रामजी लाल से कोई मतलब है, ना किसी दल से मतलब है, ना किसी बल से मतलब है। जयंती है, हर्षोल्लास से मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। उस जयंती में हमारा कोई विद्रोह का कोई ना मन है, ना हम किसी के लिए बोलना चाहते। हमने 12 तारीख के बाद सारी जीवन उसका भी पड़ा, सारा जीवन हमारा भी पड़ा। 12 तारीख में तुम खुशी से जयंती मनाने के लिए आगरा जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव का एक बयान भी काफी वायरल हुआ था, उन्होंने कहा कि वो दलित है इसलिए ठाकुर समाज उन पर जो है अत्याचार कर रहा है। मुलायम सिंह जी का भी एक बयान जारी हुआ था बहुत दिन पहले कि ये अखिलेश जी समाजवादी पार्टी कर इस देश का नाश करेगा। अब वो तो उनका बाप ही था यार, मैं तो बाप भी नहीं उसका। तो अखिलेश के बारे में तो खुद उसका बाप ही कह गया था, बोला इसकी जान नहीं बचे, ये मरागा मरवाओ। अब उन्हें रामजी लाल को भेंट चढ़ा दिया कम बिना मतलब में। वो भी तो सांसद है भाई, उसके परिवार के लोग 6 सांसद हैं। दोना बयान कहो ना, कौन गद्दार है कौन महान है, या बस भेड़ चढ़ाना सबको। आपके समाज ने तो ऐलान कर दिया कि अखिलेश की नो एंट्री है सहारनपुर के अंदर, जूतों चप्पलों से स्वागत होगा। हमारा समाज 140 करोड़ लोग हैं भारत के, 140 करोड़, और हमेशा हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्ला खान, चाहे वीर अब्दुल हमीद रहे हो, चाहे राणा सांगा महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे लक्ष्मीबाई रही हो, मदन लाल ढींगरा रहे हो, खुदीराम बोस रहे हो, मंगल पांडे रहे हो, धन सिंह कोतवाल रहे हो, उन्होंने हमेशा इस देश के हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हर एक जाति धर्म की लड़ाई लड़ी, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए 140 करोड़ लोग हमारी परिवार है। हम उसी के खिलाफ हैं जिसने बयान दिया, जो उसका समर्थन करेगा उसके खिलाफ हैं, बाकी सब हमारे हैं और हम सबसे लाड़ करें। तो आप अखिलेश के खिलाफ हो? यार मेरी समझ नहीं आती, वो
ये खिलाफ वाली बात ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश को तो स्वयं उसके पिताजी कह गया कि ये किसी योग्य नहीं है। यार मैं क्या कहूँ बताओ, मतलब मैं तो अब वो जब वो खुद ही उसका भाई अच्छा जिसका बाप ही नु कह गया उस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। मुलायम सिंह मैं तो देख रहा था ना, मुलायम सिंह ने कहा कि भाई वो नाश करवाओगा तो और उनकी नाश कर दिया भाई उनने। सच्ची बात यह है उनने इस समाजवादी पार्टी का नाश कर दिया। उनने लोहिया जी के सपनों को भी, राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को, चंद्रशेखर जी के सपनों को, सबको उसने, चौधरी चरण सिंह के सपनों को, सबके सपने तोड़े उसने, सबके। एक साल पहले आपने उसी पार्टी के इतने तमाम सांसद बनवाए थे, लगातार धरने प्रदर्शन लगातार। ये लोकतंत्र की खूबी है। उस समय भाजपा का एक सांसद था पुरुषोत्तम रूपाला, उसने भी एक बयान दिया था। और मैं एक बात ईमानदारी से बता दूं, ना मैं भाजपा का हूं, ना मैं समाजवादी का हूं, ना मैं बसपा का, मैं भारत का हूं। और भारत के लोगों की, भारत के स्वाभिमान की और इस क्षत्रिय कुल की परंपरा को जीवित रखना मेरा धर्म है। कोई भी बोल लेगा, कल को राजनाथ सिंह भी गलत बोल लेंगे तो राजनाथ सिंह के खिलाफ भी हम लोग रहेंगे। कल को राजपूत सांसद कोई गलत बोल लगा उसके खिलाफ भी हम रहेंगे। आज रामजी लाल बोल रहा, रामजी लाल का पक्ष लेने के लिए अखिलेश जो बोल लगा उसका विरोध करेंगे, क्योंकि देश की परंपरा है। कल भाजपा के सांसद ने बयान दिया तो हमने भाजपा की खिलाफत करी, हमने कहा पूरे देश में भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब समाजवादी का सांसद बोल रहा, अब समाजवादी का विरोध है, क्योंकि विरोध पार्टी का नहीं है, पार्टी का विरोध नहीं है, विरोध है उस व्यक्ति का जो देश की सदन में खड़ा होकर, उच्च सदन में खड़ा होकर गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा। लेकिन तब से बार राजपूत समाज के लोगों ने अखिलेश के बारे में कही है, लेकिन कल हमने एक इंटरव्यू किया, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हेलीकॉप्टर भी यहीं पे उतरेगा और टाइम वही धर लेंगे, राजपूत समाज के लोग हमें बता देंगे। अच्छा मान ले चलो हम तो कह रहे तरवा के दिखाया, देख लो हमें क्या टाइम धरे, वहीं बुला लो। चलो भाई आज तो कहने से तो कुछ लाभ हो नहीं रहा, बुला लो। हम तो कहे भाई हम क्या टाल करांगे, जब आओगे जब देखेंगे। मान लिया ऐसी है बात, एक फिर बुलाओ तो भाई, बुला लो। हम क्या टाल कर रहे, हमने क्या मना करी। और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है प्रदेश में ठाकुरवाद ज्यादा हो रहा है। जिस तरीके 26 तारीख को जो चढ़ाई करी खुलेआम, इस तरीके से पुलिस वालों पर भी लाठीचार्ज गया, ईंट पत्थर बरसाए ठाकुर समाज के लोगों ने, और अब जयंती की भी परमिशन उन्हें मिल गई, और समाज को जयंती की परमिशन भी नहीं मिलती। अच्छा यार एक बात मेरी समझ में नहीं आई, फिल्म बनेगी ठाकुरों पे, नाटक बनेंगे ठाकुरों पे, सांग होंगे ठाकुरों के, रामलीला होगी ठाकुरों पे। अच्छा उन फिल्मों को देख देख काम है, पैसे दे काम है, इनकी रागणी और सांग गा गा कर लोग करोड़पति हो गए। मान लिया परमिशन की क्या परमिशन ना होती जब ना हम जयंती मनाते, परमिशन ना होती जब ना जयंती मनाते। क्या परमिशन होगी, ठीक है सरकार ने परमिशन दे दी, परमिशन ना देती तो और भी ठाडी मनाते। अगर परमिशन नहीं होती फिर क्या कुछ हो जाता। परमिशन ना होती ढेर ठाडी मनाते हैं। अब तो चलो वहां परमिशन दे दी, हमें भी नु है भाई, चलो शासन प्रशासन का भी सहयोग करांगे भाई, अब तो लिमिट में रहेंगे, लिमिट में भी बात करांगे, लिमिट की में व्यवस्था। मान लिया सरकार अगर वो माला उड़ा देती, हम सरकार के लारा उड़ा देती। हाल ही में संगीत सोम का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है। चलो चलो मेरा वो सुनो तो देखो, संगीत सोम है भाजपा में और राम गोपाल जी हैं समाजवादी में। मेरा इनसे कोई मतलब वास्ता नहीं है कि कोई क्या करा। देखो वो भाजपा की अपनी वो विधायक है, जिम्मेदार है, अपने दे रहे होंगे अपना बयान जो भी उन्होंने दिया, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब तो ना भाजपा से है, ना समाजवादी से, ना बसपा से। मेरा मतलब है इस देश का नाम भारत है और मैं भारत में रहूं, ना मैं भाजपा में रहता, ना समाजवादी में रहता, ना मैं लोकदल में रहता, मैं भारत में रहूं। और भारत के 140 करोड़ लोगों का जो नेतृत्व देश की राजनीति कर रहे हैं, उनमें से यदि कोई गलत बोल लगा तो मेरा धर्म है कि मैं अपने देश के लिए बोलूं। उन्होंने कहा है कि ये सनातनी राम गोपाल यादव को जो है दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। उन्होंने सनातियों को कहा है कि जो हम सनातनी है वो। ए यार ये तो मतलब है अपना उनका राजनीतिक लोगों का यार, उलझावे भी कहीं मान लिया। अब अच्छा एक बात बताओ, रामजी लाल भी हिंदू ही है, अखिलेश भी हिंदू ही है, तो मेरी तो समझ में भी नहीं आ रही कि कभी तो राम जी की मूर्ति ठह ठह गए जोड़ में गिरने लगे हैं। राम जी की मूर्ति जोड़ में फेंक दें, श्री कृष्ण की मूर्ति जोड़ में। मेरी समझ में बुद्ध कौन था, वो भी क्षत्रिय था बाद में महाराज बुद्ध हो गया। महावीर जी कौन थे, वो भी क्षत्रिय थे, बाद में महावीर जैन हो गए। अच्छा मैंने कहा जो इस देश के लिए लड़ रहा था वो क्षत्रिय था, आज उन्हें सनातनी
हैं सब ये पता नहीं कोई इसे मान रहा परंपरा को, कोई नहीं मान रहा, लेकिन भाई ये उस बयान विधायक जी का है, वो जाने इसमें उनका क्या क्या पता, उनका आपस में क्या चल रहा मामला, उन्हें दौड़ा रे या क्या, उस पर तो मेरा नहीं कुछ मामला। ठीक है जी, ठीक है। तो ये थे किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह जिन्होंने पूरे उस पर राय दी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।